मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हमारे द्वारा आगामी 15 नवंबर शाम 5 बजे से छत्तीसगढ़ रथ सम्मान समारोह और छत्तीसगढ़ स्वर संग्राम और डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्था को सम्मानित किया जा रहा है, जो समाज सेवा, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, गायन, अभिनय, स्पोर्ट्स में अच्छा काम किए हों। इसी तहत हमने समाज सेवा क्षेत्र में हमारे अंबिकापुर के निवासी शिवराम पांडे जी को समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए छत्तीसगढ़ रथ से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इनको हम लोग सादर निमंत्रण दिए हैं और इन्हीं के बारे में जानकारी लेने के लिए इनको अपने कार्यालय में बुलाया हूँ कि श्री पांडे जी, आपने समाज सेवा क्षेत्र में अभी तक आपने क्या विशेष कार्य किया है। श्री अभिनव पांडे जी, हमने तो धन्यवाद आपको। हम विगत 25-30 वर्षों से जी समाज सेवा में निस्वार्थ भाव से लगातार काम करते आ रहे हैं। जी कई संस्थाएं में भी हम थे और मजदूर यूनियन भी हमने बनाया था। जी जो सामरी में हिंडाल्को कंपनी है, जी हिंडाल्को कंपनी की जंगल राज जो चल रही थी, न तो वहाँ धर्म कांटा था, न ही कोई अस्पताल था, मजदूरों का शोषण होता। वहाँ मैं 1998 से लेके 2005 तक जी काम किया और धर्म कांटा भी बैठवाया। पूरे लोगों को, मजदूरों को उनका हक, उनको ड्रेस, उनको टोपी और मजदूरी बढ़वाया। जी जी इसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लगातार एक दो नहीं अनेकों ये किया, लेकिन चूंकि मेरा जो मामला रहता है पूरी तरह सत्य होता है जी और सत्य जो है शासन प्रशासन किसी को पछता नहीं है। ये सभी मिलके मेरे को ही उल्टा टारगेट बनाते हैं। जी जी अब ऐसी स्थिति में शंकरगढ़ का एक मैं बताऊं, एक सीईओ थे अजमेर सिंह, डॉक्टर अजमेर सिंह, जी जो वेटनरी के थे और भ्रष्टाचार के बदौलत ही उन्हें उपहार के रूप में दे दिया गया था। वहाँ जनपद पंचायत सौंप दिया गया था, जहाँ कई करोड़ का घोटाला उन्होंने किया। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमने, जब उनके खिलाफ शिकवा, शिकायत और प्रमाणित दस्तावेज चेक किया, तो वो रामानुजगंज जेल में भी रह चुके हैं। वाह इसके बाद वो नौकरी छोड़कर अपने आप त्याग पत्र देके, त्याग पत्र नहीं कुछ बताए, बिना बताए 2006 से वो गायब हो चुके थे। जी जी लेकिन भ्रष्टाचारियों की चाहत है शासन प्रशासन को और ढूंढ निकालती है उनसे। जब कांग्रेस की सत्ता आई तो मुझे पता चला कि वही अजमेर सिंह जो 2006 में अपने आप भाग चुके थे, उन भ्रष्ट अधिकारी को खोज के फिर सुकमा तरफ कहीं पोस्टिंग कर दिया गया था। तो और वो 2005 में तो मेरे विरुद्ध, चूंकि मैं सत्य का ही बात उठाता हूँ, जी सर, मेरे को इनकाउंटर करने और गोली मारने का ये लोग प्लान बना लिए। हमेशा शूटर क्या क्या खोजते रहते हैं, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर मुझे सुरक्षा गार्ड दिया था। और 2005 से लेके 2016 तक मेरे पास था, बगैर हाई कोर्ट के आदेश का या यहाँ का आईजी महोदय के आदेश के मेरा सुरक्षा भी कैसे हटा दिया गया है, एक योजनाबद्ध साजिश के तहत, ये भी एक प्रश्न है। जी तो मेरे पास तो जो भी आप पूछेंगे, इसके बाद अब अभी वर्तमान का पूछेंगे। जी सर, कोरोना काल में मैं एक, ये जो आपका चिट फंड वाले खिलाते हैं, हाँ एक लोगों को मैं गुजरात के बड़ोदरा शहर से, यहाँ आईजी थे श्री डांगी साहब, उनसे मैं मिला। तत्काल उन्होंने रिस्पांस दिया और दूसरे दिन उसको वहाँ से गिरफ्तार करवा के तीसरा दिन यहाँ पर बुला लिए, जो 3 साल अंबिकापुर जेल में रहा और उससे 7 करोड़ 62 लाख रुपए का वो फर्जीवाड़ा का उजागर भी पाया गया कोर्ट से। अभी सर आपके द्वारा अभी भी आप लगातार, आप ही का चैनल भी चलाता है, जो ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायतों में, जिला में, कृषि विभाग में, और ये जो एक थबीरो राम बारिक को आप देखे होंगे, NGO वाला, जो पहाड़ी कोरवाओं, विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा है, आदिवासी हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बनाए गए हैं, जिनके लिए राज्य और केंद्र शासन लगातार उनके संरक्षण, संवर्धन और उत्थान के लिए योजना चला रही है, पैसा दे रही है। अब उस योजना को भ्रष्टाचारी लोग पूरा का पूरा डकार जा रहे हैं। उसके खिलाफ जब मैं देता हूं तो भी यहाँ से वहाँ से वहाँ घुमा दे रहे हैं। जो लगातार, देखिए अभी मैं केशवपुर का भी दिया था, साल भर होने जा रहा है, ले लोग जांच की आंच में वो आसमान से गिरे तो खजूर पर लटके। मैं शासन प्रशासन की जो कार्रवाई है, भ्रष्टाचार, जो जीरो टॉलरेंस तो सब बोलते हैं, लेकिन लगता है कि नीचे से ऊपर तक आकंठ डूबे हुए हैं, एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं।
तो बाकी अगर आप सम्मान करना आपके मन में लगता है जी सर। तो अलग बात है, लेकिन नहीं, आपसे बहुत मैं- सारी प्रेरणा मिलती है सर कि किसी मुद्दे को लगातार उठाना, उसके पीछे कार्रवाई करवाना, ये वास्तव में हम जी जी आपको ये बधाई मेरे देते हैं। क्या है, जो मेरा ये जीवन शैली है, जी सर। ये मेरे जीवन शैली में समाहित है, जो जी। नहीं बदल सकता। मैं भ्रष्टाचार कदापि बर्दाश्त नहीं करता, इसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, उठाते रहूंगा। सामने वाला क्या करता है उससे हमको कोई वास्ता नहीं। आपसे पूरा निवेदन करूंगा कि शाम को 5 बजे 15 तारीख को हमारे जो कार्यालय में के जो कार्यक्रम स्थल है माता राजमोहनी भवन, उसमें सपरिवार आइए सर। धन्यवाद आपका, बिल्कुल, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा सर।